इसके बाद इनका दूसरा सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम, अबॉर्शन और मिसकैरेज को डिटेल में बताएं प्लीज़, माजूर के बारे में भी। अगर सवाल ये है कि अबॉर्शन वगैरह कराना कैसा है, तो जवाब ये है कि नाजायज़ है। अब रही मिसकैरेज की बात कि अगर मिसकैरेज हो जाए, तो इसमें सवाल ये है कि मिसकैरेज अगर हो जाए तो अजर कितना मिलेगा, तो गुजर चुका कि किसी का बच्चा अगर मिसकैरेज हो जाता है तो वो अल्लाह ताला के यहाँ ज़ख़ीरा होगा और अपने वालिदैन को जन्नत में लेकर जाएगा। शर्त यह है कि वालिदैन सब्र का मुज़ाहरा करें। दूसरी बात ये है कि अगर ये पूछना है कि मिसकैरेज हो जाए तो आने वाले ब्लड का क्या हुक्म होगा, वो पीछे वाले सवाल में क्लियर हो चुका। अब रही बात ये कि माज़ूर के बारे में बताएं। माज़ूर, माज़ूर किसे कहते हैं? माज़ूर को आप लफ्ज़ से समझ ही रहे होंगे। माज़ूर ये कि किसी के साथ ऐसा उज़्र लग जाए कि वो उसके साथ चिपक कर रह जाए, वो मजबूर हो गया, उसको छुड़ा ही नहीं पाता। जैसे मसलन मैंने एक वहाँ पर मिसाल दी थी, किसी के ब्लड वगैरह ज़ाहिर होता है। मैं इसको और ज़्यादा क्लियर करूँ, जैसे किसी का मसाना वगैरह कमज़ोर हो, तो बुढ़ापे की उम्र में अक्सर ऐसा होता है कि कतरा पेशाब के कतरे की बीमारी लग जाती है। तो ये शख्स, अब इसका कतरा कंटिन्यू आता रहता है। एक तो ये है कि बीमारी है, वो जो है दिन में 1-2 घंटे ऐसा रहता है, तो एक बात अलग है। एक बीमारी लग गई, उसको कंटिन्यू ऐसा रहता है, एक नमाज का वक्त उसको खाली नहीं मिल पाता कि उसमें उसका कतरा बंद होता रहता है, कतरा आता रहता है, तो वो शख्स माजूर कहलाएगा। अब उसके लिए हुक्म है कि पेशाब के कतरे के उसको आने से उसका वजू नहीं टूटेगा, लेकिन एक नमाज के वक्त के अंदर ये है, उसका वज़ू टूट जाएगा अगर उसने पेशाब किया फ़ारिग होने के एतबार से, या पाख़ाना किया, रीह ख़ारिज हुई, खून निकल आया, या कुछ दूसरा इसके अलावा कोई दूसरी वो चीज़ पेश आ गई जिससे वज़ू टूट जाता है, तो इसका वज़ू टूट जाएगा। या फिर ये इसका माज़ूर का वज़ू जो होता है, ये पेशाब का कतरे की, क्योंकि इसको बीमारी है, तो इस बीमारी की, इसके कतरे के आने की वजह से कब तक नहीं टूटेगा, एक नमाज के वक्त तक। जैसे उसको फ़जर की नमाज़ पढ़ना है, तो फ़जर की नमाज़ में वो वज़ू करेगा, अगर पेशाब के कतरे के टपकने के अलावा कोई और उज़्र उसको पेश नहीं आता, तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर कोई और उज़्र पेश आएगा, वो पेशाब वगैरह करने के लिए चला गया, तो उसका वज़ू टूट जाएगा। अब बात ये है कि इसका वज़ू टूटेगा कब? नमाज का वक्त ख़त्म होते ही इसका वज़ू खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। फिर ज़ोहर की नमाज के लिए इसको अलग से वज़ू करना होगा। जैसे इसने अब ज़ोहर की नमाज़ के लिए वज़ू कर लिया, अब जो पेशाब का कतरा आ रहा है, इसकी वजह से इसका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन कोई दूसरा उज़्र इसको पेश आया, मसलन फिर पेशाब करने चला गया, तो उसका वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई और उज़्र पेश नहीं आया, ये पेशाब के कतरे आते रहे, तो वज़ू नहीं टूटेगा। अलबत्ता असर की नमाज़ का वक्त शुरू होते ही, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त ख़त्म होते ही इसका वज़ू ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है उस वज़ू से दोबारा जो असर की नमाज़ पढ़ ले, इसको दोबारा नमाज़ के लिए, असर की नमाज़ के लिए वज़ू करना होगा। लेकिन जैसे मैं आपको मालूम ही है कि अगर किसी को कोई उज़्र नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी है, तो वो फजर की नमाज में उसने वज़ू किया, अगर उसने पेशाब नहीं किया, पाख़ाना नहीं किया, री ख़ारिज नहीं, खून नहीं उसके कहीं निकला बदन में, या कोई किसी भी तरह से उसका वज़ू नहीं टूटा, तो फजर के वज़ू से इशा की नमाज़ पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं है। तो माज़ूर के हुक्म में ये फ़र्क है कि उसका नमाज का वक्त, उसका वज़ू जो होता है वो नमाज के वक्त के अंदर रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको दोबारा वज़ू करना रहता है। उम्मीद है ये मसला थोड़ा-सा क्लियर हो गया होगा आपके सामने, लेकिन फिर भी अगर ना समझ आए तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी।